नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिस्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज जो है मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ, नानी के गांव। तो सफ़र दिखाऊंगा मैं यहाँ से लेकर मेरे ननिहाल तक का। मेरा जो ननिहाल है कुमाऊँ मंडल में पड़ता है। जो यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से पहले मालकोट, जैसे हम अभी मालकोट के निकट पहुँच चुके हैं, ये पुल पार कर रहा हूँ मैं। इसके बाद महलचोरी से पंडवा खाल से रामपुर के बाद आएगा चौखुटिया से फिर बाईपास सुनगढ़ी के लिए। सुनगढ़ी मेरी नानी का गांव है। तो मालकोट पहुंच चुके हैं। अब यहां से जो है आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हम मेरे साथ आज जो है मेरी माता जा रही है, साथ में एक भाभी हैं गांव की, और मेरी जीबे। तो चलिए आज का जो है सफ़र जो है शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के जो हमारे साथ जाने वाले लोग हैं। और ये है हमारा महलचोरी का बाज़ार। पहले वाले ब्लॉग में भी आपने महलचोरी का बाज़ार देखा होगा, लेकिन ये उस बाज़ार की दूसरी साइड है। वो जो साइड आपने देखा था, वो साइड यहाँ से गैरसैंण की ओर जाता है, और ये साइड यहाँ से पांडवा खाल चौखुटिया जो कुमाऊँ की ओर होता है, ये वो वाली साइड है। तो यहाँ से चल दिए हैं। ये सामने आप अभी महलचोरी का बाज़ार देख रहे हैं, और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चलने के बाद हम पहुँचेंगे पांडवा खाल। और ये पांडवा खाल की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। यहीं से हम जो है भैरवगढ़ी के लिए जाते हैं। ये जो ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के ऊपर भैरवगढ़ी है, और ये भैरवगढ़ी जाने का गेट। जय भैरवनाथ स्वामी। भैरवनाथ स्वामी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और थोड़े से ट्रैफिक के बाद अब हम चल दिए हैं रामपुर की ओर। ये पांडवा खाल का बाज़ार है। अब यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर रामपुर का बाज़ार आएगा। तो अभी जो है रामपुर पहुँच चुके हैं। जाने का ख्याल तो पूरे सुनगढ़ी तक का था, क्योंकि रोड वहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आजकल जो है काफ़ी चट्टान गिर रहे हैं, तो वहाँ जो है रास्ता ख़राब है। इसलिए रामपुर से जो है, जो पुराना रास्ता था हमारा पैदल वाला, उस रास्ते से जो है सुनगढ़ी तक जाएंगे। तो ये सामने जो है रामपुर है। अब यहाँ से जो है हम पैदल चलेंगे सुनगढ़ी तक। और ये यहाँ से जो है एंट्री। ये है पूरी सारी, और इस साइड को देखोगे तो ये है आपका रामपुर। और हमारा गांव बताता हूँ। जो आप ये टावर देख रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, इस पहाड़ के जो है, इस वाले पहाड़ के थोड़ा इधर जाके इस वाले पर्वत को टाप के जस्ट हमारा जो है गांव है। और ऊपर जो है ये सामने दलाम है, जहां हम पार्टी करते हैं। ये जो है नदी है, जिसको पार करके हमको सुनगढ़ी जाना है। और ये यहाँ का जो है मंदिर है, शिवालय। जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जूते पहले खोलने पड़ेंगे, इसके बाद यहाँ से पार जाना पड़ेगा। यहाँ से चलेंगे इसके पार। कट गए अर्जू, और भीग गए हम। पूरा पैंट भीग गया लगभग। ना अब तो क्या, जब भीजी अब तो खम्बे। ये बाप रे, कंकड़ चुभ रहे हैं, देखो। अब तो भीजेगा पैंट फूक। ये अब चल दिए हैं हम सुनगढ़ी की ओर। ये हाथ में जूते, ये नंगे पाँव। और ये सामने भनोटिया बोलो ना उनके, भनोटिया गांव। तो ये जो है पानी से चलने वाली चक्की है, जिसको हमारी आम भाषा में घट भी कहते हैं। पानी के द्वारा ही चलती है, कोई बिजली किसी चीज़ का और प्रयोग नहीं होता इसमें। और ये जो है बहुत पुरानी जो है हमारे यहाँ की संस्कृति है। अब देखिए, ये पार करके हमको उधर जाना है, इस पहाड़ के पार। क्योंकि रोड तो आ चुकी है, लेकिन जो है लगातार ये सामने ये वाला पहाड़ है, यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं लगातार। तो बारिश का मौसम हो रखा है, कहीं हम पहुँचे और बारिश हुई और उसके बाद हम वहीं फंस गए, इसलिए पैदल रास्ता हमने चुना है। तो जैसे जैसे सफ़र बढ़ रहा है, लोग कम होते जा रहे हैं। इन अमित कौन से, हाँ,
तो जो हमारी भाभी हैं इनका मायका जो है हमारे ननिहाल से काफ़ी ऊपर है, फरसाणु गाँव कुछ ऐसा नाम है। तो वहाँ जा रहे हैं। मैं थोड़ा जूते पहनूंगा। जो हमारे साथ हमारी जीबे आई हुई थी वो रामपुर के वहाँ ही रह गई हैं, उनको वहीं तक आना था। और ये है यहाँ का सबसे फेमस उमरा डोबोलन। ये उमर का पेड़ है, ये फल होता है, पकने के बाद बड़ा ही स्वादिष्ट खाने में। सिर्फ कुछ दूर का ही सफ़र रह गया है और जिस कारण से हम गाड़ी नहीं लाए थे वो कारण आपके सामने है। ये पूरा जो है चट्टान बड़ा ही दर्दनाक है। मैं भी निकलता हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और कुछ समय बाद जो है बारिश शुरू हो सकती है। अगर एक बार बारिश शुरू होगी फिर जो है ये चट्टान खिसकनी शुरू हो जाती है। उसके बाद रोड ब्लॉक का खतरा है। तो उस खतरे को पहले ही ख़त्म करने का तरीका था कि जो है गाड़ी मार्केट में लगा दो और थोड़ा पैदल सफ़र किया जाए। जो हमारी पुरानी यादें हैं उसको ताज़ा की जाए। काफ़ी साल बाद इस पैदल रास्ते से आना हुआ है। और ये अब हम आ चुके हैं रोड पे। ये सामने है यहाँ का प्लेग्राउंड, क्रिकेट का मैदान। ये सामने आपका है बाज़ार रामपुर। और ये ऊपर इस पहाड़ी की दूसरी साइड हमारा गांव है। जो आप ये टावर देख रहे हैं बीच में, इस टावर के जो साथ वाला पहाड़ है उसके जस्ट पीछे हमारा गांव है। तो पुराना रास्ता यही था हमारा, जब पहले पैदल आते थे हम करीबन 7-8 साल पहले, कि रामपुर से पहले हमने ऊपर जाना है। ये रहा आपका टट्टल गांव यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से खड़ी चढ़ाई करके ऊपर और वहाँ से जस्ट हमारा गांव। तो जो है गाड़ी से हमको यहाँ आने में करीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन जब हम पैदल आते हैं तो पैदल 1 घंटे के अंदर हम जो है यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो है अब जब से सहूलियत ज़्यादा हुई है, गाड़ी हमारे पास है, रोड की सुविधा है, तो जो है बहुत कम ऐसा समय आता है जब हम जो है पैदल वहाँ से आएंगे। और ये है मेरा ननिहाल सुनगढ़ी। अभी आपको ऊपर से जो है अच्छे से दर्शन कराऊंगा इसके। ये देखिए, और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है आज। ये है हमारे भाई की लड़की, ये है मेरे मामा का घर, ये ऊपर वाला भी, और ये साइड नो कैसे सिंपू सिंपू सिम्बा नहीं है, सिम्बा सिंपल नहीं है, नाम सिंपल है। ओए बाप रे। और ये हम अपने नानी के घर कौज आम। और हाँ, बताना भूल गया कि हमारे नानी के गांव में बहुत आम होते हैं। देखो बेदरती। और ये है आपका सुनगढ़ी। और अब हम मिलेंगे अपनी नानी से। ये है हमारी नानी। और ये है सुनगढ़ी गांव छत से। ये देखिए काफ़ी बड़ा गांव है। बिल्कुल पीछे। और सुनगढ़ी गांव से जो है मेरी सबसे प्यारी बोले, भयानक बोले, दर्दनाक बोले, जो याद जुड़ी है वो ये कि जब पहली बार मेरा ड्रोन टूटा था तो यहीं टूटा था। जब मैं इस साल फरवरी में दुबई गया हुआ था ड्रोन ठीक कराने, तो उस ड्रोन का जो उद्घाटन हुआ था यहीं हुआ था।
मैंने यहीं से जो है ड्रोन उड़ाया था और ड्रोन गया कम से कम यहाँ जाके मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरा और ड्रोन जाके पेड़ पे लगा और उसके बाद वो वहाँ जाके गिर गया। फिर उसके बाद ड्रोन की ट्रैकिंग ऑन की, जो रिमोट है उसके ज़रिए यहाँ से गए, फिर उधर जंगल, कम से कम 1 घंटा लगा ड्रोन ढूंढने में। यहाँ जंगलों में पड़ा हुआ था ड्रोन। तो बस, तो ये सबसे भयानक वाली याद जुड़ी हुई है मेरी इस गांव से। बाकी ये है मेरे नानी का घर और ये है मेरी नानी। तुम्हारा नाम क्या है? दिवांशी नाम है तुम्हारा? ठीक है। और ये कौन नहा रही है? इसका नाम क्या है? मिट्ठू। इसका नाम मिट्ठू है? ए मिट्ठू, ए मिट्ठू देख रही, देखा? अच्छा वो मिट्ठू है और तुम हो दिवांशी। ठीक है ठीक है। ये गांव किसका है? हमारा। तुम्हारा गांव है? नहीं, तो मेरा नानी का गांव है। नहीं तो ये मेरी नानी का गांव है। तेरा गांव कहाँ है? मेरा गाँव। मेरी नानी का गांव है। भाई ये प्याज केम ये कुछ नहीं यो कटक मैं आम तो कमाई तन हम उधर थी तो दा ये नहीं कि कब यो वो हम कॉल फिर भी रा अभी मनाली फिर बोले क्यों घने हम किचन ये क्या तो दांत है ताल में खागा। अब जो है सुनगढ़ी से हम वापस अपने घर की ओर चल दिए हैं। ये हमारी माताश्री और ये पीछे हमारे नानी का घर। तो चलिए अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो अब फिर से हम नदी के पास पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण हमको जो है नदी पार करनी है। एक बार तो कपड़े भीग गए थे, इस बार देखते हैं थोड़ा सावधानी बरतेंगे और देखते हैं क्या होता है। और सामने देखिए आप मंदिर महादेव का, ये देखिए महादेव का मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर है। सामने जाओ सामने। और ये हमारे मामू। और नानी के गांव आए और कुछ लेके नहीं गए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मामू के जो पास बैग है उसमें जो है आम है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे नानी के गांव काफ़ी ज़्यादा आम होते हैं, तो वो आम का कट्टा है। तो वापस रामपुर पहुंच चुके हैं। अभी गाड़ी में बैठ गए हैं सामने। अब हमारे जो साथ भाभी लोग आए थे उनका वेट हो रहा है, वो आएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे आगे का। तो ये सामने मेरी माँ है, मेरी जीबें हैं और मेरी बुआ है। मेरी बुआ जो है यहीं रामपुर में रहती हैं, इस साइड आगे जाके इनका जो है घर है आगे। तो वो मिलने आए हुए हैं, जब तक भाभी लोग नहीं आते तब तक बातें कर रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।